Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about this Poland bank statement. Not for Poland only, if you are applying anywhere in Europe, अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं तो सबका एक क्राइटेरिया होता है जिसमें आपको बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है, जिसमें जैसे आप बैलेंस बहुत कंपनीज के रिक्वायर्ड क्राइटेरिया होते हैं. Some says that you can go ahead with balance certificate or some says that you have to show the bank statement. इसको कैसे डाउनलोड करते हैं और क्या क्या. अभी पोलैंड का तो जैसे मैंने आपको बता रखा है, एक बार और रिवाइज कर दूंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई टॉक अबाउट अदर प्लेसेस इन यूरोप और इफ यू अप्लाइंग फॉर शैंगन वीज़ा, तभी भी आपको बैलेंस सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है जो आपका बैंक स्टेटमेंट होता है. अगर आप फाइनेंशियल अपना जो प्रूफ दिखाना चाहते हैं उसमें दो ऑप्शन आपके पास आते हैं. द फर्स्ट वन इज, आप अगर आपने एक बहुत अच्छे से बैलेंस स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करके लास्ट 3 मंथ से, देन यू कैन गो हेड विद बैंक बैलेंस स्टेटमेंट. अगर आपका स्टेटमेंट मेंटेन नहीं करा और आपने इमीडिएट बेसिस पर भी 10-15 दिन या 20-25 दिन के अंदर अपना अकाउंट में अपना बैलेंस डाल रखा है, तो उसमें ऐसा होता है कि लार्ज डिपॉजिट आप नहीं कर सकते हैं. उस केस में ये सिनेरियो रहता है कि आपको बैलेंस सर्टिफिकेट शो करते हैं आप लोग. तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपका प्रोसेस क्या रहता है. और इसके अलावा जैसे अभी पोलैंड के लिए बोलूँ तो 3.5 लाख रुपये तक, 3 से 3.5 लाख रुपये अपना बैलेंस जितना अकाउंट में स्टेटमेंट शो करना पड़ता है उसका. और पोलैंड के अलावा आप शैंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो देन यू हैव टू शो अराउंड 2 लाख से 3 लाख के बीच में आप शो कर सकते हैं. ऐसे ही हर कंट्री का डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है. जैसे इफ़ यू अप्लाइंग फॉर माल्टा और सम अदर लोकेशन, माल्टा, पोर्चुगल, और इफ़ यू अप्लाइंग फॉर जर्मनी, जर्मनी का फिर अलग इंटायर सिनेरियो डिफरेंट रहता है. जर्मनी में और अदर लोकेशंस भी हैं जहाँ का हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट होता है, उतना आपको अकाउंट में बैलेंस शो करना पड़ता है. तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने घर से ही अपने स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं या स्टेटमेंट मेंटेन करिए, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं रादर देन विजिटिंग बैंक. और आप ऑनलाइन भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं अगर आप किसी रिमोट एरिया पे हैं, या इफ़ यू आर एट सम अदर लोकेशन, अगर आप बैंक नहीं जा पाते तो कन्वीनियंटली अपने होम से आप कैसे कर सकते हैं. आई लेट यू नो अबाउट दिस थिंग. जैसे फर्स्ट थिंग, अब पोलैंड के लिए आपको बताऊँ तो पोलैंड के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जिसमें बैलेंस स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है एज पर SOP, 3 से 3.5 लाख रुपए शो करो कहते हैं वो लोग. और इसमें ऐसा है कि अगर आप 3 महीने से अपना बैलेंस स्टेटमेंट, जैसे आज आपने 3 लाख रुपए डाल रखे हैं, तो उसके बाद 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का आप अपना कर सकते हैं. इसके अलावा आपकी सैलरी आ रही है 10-15 हज़ार रुपये, तो दैट इज़ वेल एंड गुड. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जैसे आज पैसे डालते हैं तो आज के 3 महीने बाद तक का आप शो कर सकते हैं. 3 महीने बाद का शो कर सकते हैं. जैसे आज 15 तारीख है, 15 तारीख को आपने पैसे डाल दिए, तो फिर ऐसा होगा, फिर आप नेक्स्ट 3 मंथ्स का आप स्टेटमेंट लगा सकते हैं उसमें. 3 महीने के अंदर आपके डिपॉजिट नहीं होने चाहिए. 15 तारीख को आपने पैसे डाल रखे हैं, 16 से आप दिखा सकते हैं कि 16 से इस मंथ के आप 3 महीने का कैलकुलेशन करें, तब 16 से अगले अपॉइंटमेंट डेट तक आप जब भी आपका टाइम होता है उसमें 3 महीने का अपना डेटा निकाल के आप शो कर सकते हैं कि 3 महीने के अंदर आपने कोई ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट नहीं करा. जिस दिन आपने डिपॉजिट किया उसके एक दिन बाद के, जैसे अगर आप लार्ज डिपॉजिट आज कर रहे हैं तो कल से आप अपना स्टेटमेंट शो कर सकते हैं 3 महीने के बाद तक का. 3 महीने तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा. जैसे अभी क्या चल रहा है, आपका सितंबर का टाइम है ना, 16 सितंबर से अगर आप दिखाएंगे, जैसे आज आप 3 लाख रुपए अपने अकाउंट में डालते हैं और 16 सितंबर से आप कैलकुलेट करें, 16 अक्टूबर को आपका 1 महीना होगा, 16 नवंबर को 2 दिसंबर, 16 दिसंबर के अगर 17 दिसंबर का आपका अपॉइंटमेंट है, 18 दिसंबर का आपका अपॉइंटमेंट है, तभी आप 3 महीने का इतना शो कर सकते हैं, क्योंकि आपने लार्ज डिपॉजिट आज कर रहे हैं आप. ऐसे ही अगर आपका अकाउंट लास्ट 3 मंथ्स में आपने अपना अकाउंट स्टेटमेंट मेंटेन करा है, उससे पहले मेंटेन करा, देन यू कैन गो एट लाइक दिस. और इसके अलावा जो अदर ऑप्शन होता है, जो प्रीफर्ड ऑप्शन होता है, एक तो आपका बैंक स्टेटमेंट ही आपको शो करना पड़ता है. अगर आप बैंक स्टेटमेंट शो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आपने अर्जेंट बेसिस पर अपॉइंटमेंट ले लिया अपना, और उसके बाद जो सिनेरियो ऐसा है, जैसे आज आपने अपने अकाउंट में पैसे डाले और इसके बाद जो सिनेरियो ऐसा हो गया, आपको नेक्स्ट मंथ का अपॉइंटमेंट मिल गया, तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट भी शो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक वही ऑप्शन रहता है बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट. जैसे अपना बैंक स्टेटमेंट अगर शो करेंगे तो उसमें इशू आ जाएगा. फिर जो आपका दूसरा ऑप्शन आता है बैलेंस सर्टिफिकेट का ऑप्शन ही होता है, बैंक सर्टिफिकेट कहते हैं जिसको. तो उसमें ऐसा होगा कि आज आप पैसे डाल रहे हैं, जैसे आज डाल रहे हैं, तो आप बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं. उस बैलेंस सर्टिफिकेट में आपको पूरा मेंशन करके दिए रहते हैं कि जो पैसे होते हैं आपके इस टाइम, जैसे आपका अकाउंट में जितना भी बैलेंस मेंटेन है उसका एक सर्टिफिकेट निकाल के देते हैं. और ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं. जो आपका सर्टिफिकेट निकलता है तो उसमें ऐसा होता है कि वो 1 महीने के लिए वैलिड रहता है, आपका वैलिडिटी उसकी 1 ही महीने रहती है.
अगर आप बैंक सर्टिफिकेट मेंटेन नहीं कर पाते तो देन यू कैन गो अहेड विद बैंक सर्टिफिकेट, पर मैं बोलूँगा कि जो प्रिफर्ड ऑप्शन आपका बैंक स्टेटमेंट ही रहता है। अगर बैंक स्टेटमेंट आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपके पास उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है बैलेंस सर्टिफिकेट का। तो फिर आप बैलेंस सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ता है, और बैलेंस सर्टिफिकेट आप लगाएंगे तो 1 महीने की वैलिडिटी होती है। तो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है, और इसके बारे में बताऊंगा कि आप जो बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल कैसे सकते हैं। अगर जो पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट है और आज जैसे आज की डेट है, आज आपने 3-3.5 लाख रुपये उसमें डाले हैं, तो आप अपना बैलेंस सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं कल को। पंजाब नेशनल बैंक की जो नेट बैंकिंग वाली साइट है उसमें आपको लॉगिन, पंजाब नेशनल बैंक नेट बैंकिंग में जैसे आप लॉगिन करेंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास होता है, आपको मिलता है। अदरवाइज़ आप बैंक में जाके ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन अपना जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन जनरेट करने का ऑप्शन होता है। अगर आप पे डेबिट कार्ड है तो आपका पासवर्ड जनरेट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप पे ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कस्टमर केयर में फ़ोन करेंगे, आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है बैलेंस सर्टिफिकेट का। बैलेंस सर्टिफिकेट में आप क्लिक करते हैं तो फिर वहाँ से आपका बैलेंस सर्टिफिकेट शो करता है। फिर आप PDF में उसको डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो फिर उसके 1 महीने बाद तक का वो वैलिड रहता है। और ऐसे ही आपका SBI का भी सेम है। SBI में आप इंटरनेट बैंकिंग में यूनो ऐप से लॉगिन कर सकते हैं। जो भी आप अपने क्रेडेंशियल वगैरह लेते हैं, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इन लोगों ने पूरा इसमें, अगर यहाँ पे देखें तो इन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा है हाउ टू डाउनलोड SBI अकाउंट बैलेंस सर्टिफिकेट। तो इन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा है कि जैसे जो सर्टिफिकेट है बैंक से आप ले सकते हैं अपने बिहाफ में अगर आपका अकाउंट है। तो इसमें स्टेप्स इन लोगों ने पूरे मेंशन करके दे रखे हैं। अपना नेट बैंकिंग आपको ओपन करना है यूनो बैंक में। जैसे ही आप पर्सनल बैंकिंग के अंदर एक लॉगिन करते हैं, आपका लॉगिन जैसे आप कर लेंगे तो फिर उसके बाद OTP से आपका लॉगिन होता है। देन क्लिक ऑन ई सर्विसेज, क्लिक ऑन माई सर्टिफिकेट। माई सर्टिफिकेट में आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आता है क्लिक ऑन बैलेंस सर्टिफिकेट। बैलेंस सर्टिफिकेट में आप क्लिक करते हैं तो फिर उसके बाद आपका PDF फॉर्म में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन हैव अ लुक राइट है। तो इन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा है व्यू डाउनलोड इन PDF। इसमें आप डाउनलोड करेंगे तो फिर आपका नेम वगैरह पूरा मेंशन होता है। सो दिस इज़ इन रेफरेंस टू दिस कैंडिडेट। जो भी आपका कस्टमर जो नेम होता है, आपका अकाउंट नंबर होगा और आपके उसमें कितना अकाउंट में बैलेंस है वो लोग आपको शो करके बता देंगे। उसमें होता है, इसमें सिग्नेचर की रिक्वायर्ड नहीं होती बिकॉज ये ऑटो जनरेटेड होता है। तो उसके नीचे पूरा मेंशन करके दिया जाता है दिस इज़ एन ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर आर नॉट रिक्वायर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। तो ये पूरा मेंशन करके देते हैं, साइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा है, बहुत अलग बैंक्स भी हैं, जो ICICI बैंक है, आप वहाँ जाके अपना पूरा कर सकते हैं। तो इनका भी ऐसे ही होता है, अपना इंटरनेट बैंकिंग में आप लॉगिन करते हैं तो फ्रॉम देयर यू विल गेट बैंक सर्टिफिकेट। नेविगेट करना पड़ता है, बैंक सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 महीने के लिए आपका वैलिड रहेगा। इसके अलावा अगर आप बैलेंस मेंटेन करना अगर आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं अपने अकाउंट में, बैलेंस मेंटेन्ड है, देन गो फॉर बैंक स्टेटमेंट। वो भी आप लॉगिन करते हैं, बहुत ईजिली आपके हर बैंक पर निकल जाती है वो। PNB में भी जाएंगे तो बैंक स्टेटमेंट का आप डेट डालते हैं, जैसे ही आप डेट डालेंगे तो 3 महीने के अंदर का अपना स्टेटमेंट निकाल लें। प्रिफर्ड वही रहेगा, अगर आप बैंक स्टेटमेंट निकाल लेते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ अगर बैंक स्टेटमेंट आप नहीं निकाल पा रहे, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज़ बैलेंस सर्टिफिकेट। और इसके अलावा जो बैलेंस सर्टिफिकेट होता है 2 मोड से निकलता है, बैलेंस सर्टिफिकेट एज वेल एज आपका बैंक स्टेटमेंट। अगर आप ऑनलाइन नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं, गो टू द नियरेस्ट ब्रांच जहाँ से आप अपना बैलेंस सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। बैलेंस सर्टिफिकेट का तो मेरे को पता नहीं, बैलेंस सर्टिफिकेट बैंक स्टेटमेंट आपको निकाल के दे देंगे वो लोग, और जो भी आपका होम ब्रांच है वहाँ से बैलेंस सर्टिफिकेट भी आपका निकल जाएगा। और आप वहाँ पे जाते हैं, अपना साइन वगैरह करना पड़ता है आपको, एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी उन लोगों को। जैसे आप एप्लीकेशन लिख के देंगे तो उसमें आपका जो रीज़न रहता है, रीज़न उन लोगों को मेंशन करना होता है कि आपको क्यों चाहिए बैलेंस सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन लिख के देंगे तो फिर आपका बैंक सर्टिफिकेट वहाँ से लेटर हेड में या वैसे जो भी इनका फॉर्मेट होता है उसमें बना के आपको दे देंगे। उसमें आप वो साइन इन करके भी दे देते हैं। ऑफलाइन मोड ये रहता है, और बैलेंस सर्टिफिकेट भी आपका और बैंक स्टेटमेंट भी निकल जाएगा। 101 रुपये लेते हैं जो भी प्रिंट आउट का जो कॉपी का पैसा होता है। आपका बैंक सर्टिफिकेट स्टेटमेंट दोनों निकल जाएगा वहाँ से। ऑनलाइन निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज इफ़ यू कैन नॉट लॉग इन ऑनलाइन, तो इन दैट केस यू कैन डू वन थिंग, यू कैन विजिट द नियरेस्ट ब्रांच फ्रॉम योर लोकेशन एंड गेट द बैंक सर्टिफिकेट एज वेल एज बैलेंस सर्टिफिकेट स्टेटमेंट। और इसके अलावा जो स्टूडेंट वीज़ा होता है उसका इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस रहता है। उसमें आपको 5 से 7 लाख के बीच में आप अपना जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है कि जो आपके क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी इतनी है कि आपका 5 से 7 लाख की क्रेडिट लिमिट है, वो शो करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बैलेंस सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, 3 से 4 लाख रुपए का लगा सकते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो ये फिनेंशियल मीन्स वहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है, और उसमें क्रेडिट कार्ड का बहुत मस्ट रिक्वायर्ड है। जो क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट होती है, अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो फिर आपका इशू आ जाएगा। 1-2 लाख रुपए ना लगाएं, जो उसमें जो सिनेरियो है 5 से 7 लाख के बीच में आपको शो करना ही करना होता है।
7 लाख रुपए का आपका लिमिट है, दैट इज़ वेल एंड गुड। उसमें ऐसा होता है वो भी आपके नाम पे ही होना चाहिए, थर्ड पार्टी किसी और के नाम पे नहीं होना चाहिए। आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड है और उसमें 7 लाख की लिमिट है, और उसके अलावा एक बैंक आप बैलेंस या बैंक स्टेटमेंट सर्टिफिकेट लगाएंगे, दैट वुड बी वेल एंड गुड। और आपका फिनेंशियल प्रूफ में कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि पास्ट में ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रखा है। उन लोगों ने क्या किया था, 1.5-2 लाख रुपए की स्टेटमेंट लगा दी या 3 लाख रुपए की स्टेटमेंट लगा दी क्रेडिट कार्ड की, तो वेल एंड गुड। सो दैट इज़ नॉट समथिंग दे रिक्वायर, तो उसमें रिजेक्शन आपका आ जाता है। और बैंक सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ता है, 2-3-4 लाख रुपए का लाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड। एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर देगा आपके उसमें, ताकि उनको लगे कि फिनेंशियली आपको कोई इशू नहीं होगा अगर आप जितने टाइम के लिए भी वहाँ पे स्टे करते हैं। और ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। बैलेंस सर्टिफिकेट या बैंक के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और इसके अलावा कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी, यू कैन रीच आउट टू मी वाया कॉमेंट। और आज का अपडेट ये प्रोवाइड करना था। इसके अलावा अपॉइंटमेंट का आप देख लें, ओपन हुआ तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको पता ही होगा क्या सिनेरियो चल रहा है इसमें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। और इसके अलावा कुछ अपडेट आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड रिगार्डिंग द प्रोसेस। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।